In this lecture, we will solve learning curve example from CIMA P2. तो रीड करते हैं क्वेश्चन को. कैप्टन किड्स हैज डिजाइंड अ न्यू टाइप ऑफ सेलिंग बोर्ड फॉर विच द कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस ऑफ द फर्स्ट बोर्ड टू बी प्रोड्यूस हैज बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज. फिर हमें फर्स्ट यूनिट का डेटा सारा गिवन है. उसके बाद कह रहे हैं इट इज प्लान टू सेल ऑल द यॉट्स एट फुल कॉस्ट प्लस 20%. तो मार्कअप यहाँ पे यूज हो रहा है. एंड 80% लर्निंग कर्व इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द प्रोडक्शन वर्क. ओनली वन कस्टमर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग द यॉट सो फार, बट ही थिंक्स 18,000 इज टू हाई अ प्राइस टू पे. ये जो 18,000 फर्स्ट यूनिट के लिए पे कर रहे हैं, ये इसको प्राइस हाई लग रही है. ही माइट वांट टू बाय 2 और इवन 4 फॉर द यॉट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ. ही हैज आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन. ए रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं अगर वो 18,000 फर्स्ट यॉट के लिए पे कर रहा है, व्हाट वुड बी द हैव टू पे लेटर फॉर द सेकंड यॉट. तो यहाँ पे एक हम सबसे पहले यूनिट्स, टोटल टाइम कितना लग रहा है, एवरेज टाइम कितना लग रहा है. एवरेज टाइम क्योंकि लर्निंग जो है वो हमेशा एवरेज टाइम पे अप्लाई होती है. और फिर उसके बाद देखते हैं कि मार्जिनल टाइम कितना लग रहा है, हर एडिशनल यूनिट पे आने वाला टाइम कितना हो रहा है. तो फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल जो टोटल या एवरेज टाइम हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना गिवन है, 800 आवर्स. फर्स्ट यूनिट पे 800 आवर्स लगे तो टोटल टाइम भी 800 ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ही यूनिट है, और मार्जिनल टाइम भी 800 ही हो जाएगा. अब हमने क्या किया, आउटपुट को डबल किया, 1 से 2 यूनिट्स पे गए. ठीक है, तो जैसे ही हमने आउटपुट को डबल किया, लर्निंग यहाँ पे अप्लाई होगी. ठीक है, एवरेज टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एट अ कांस्टेंट रेट से. तो कांस्टेंट रेट यहाँ पे कितना गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें बताया हुआ था 80% का लर्निंग का रेट है. तो 80% से ये एवरेज टाइम रिड्यूस होकर कितना हो गया, 640. अब टोटल टाइम कैसे फाइंड होगा, 640 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 2 से तो टोटल टाइम आ जाएगा. 640 इंटू 2, यहाँ पे टोटल टाइम आ गया. मार्जिनल टाइम को एंड में सॉल्व कर लेते हैं. फिर हम क्या किया, आउटपुट को डबल किया, 2 से 4 किया, आउटपुट डबल हो गई. तो अगेन एवरेज टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एट अ कांस्टेंट रेट से. तो 640 के ऊपर 80% का लर्निंग अप्लाई हो गई. अब कितना हो गया एवरेज टाइम, 5.2. टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं इसके बाद. टोटल टाइम कितना आ गया, 2048 का. अगेन जो यूनिट्स हैं, आउटपुट है, वो डबल किया. 2 से 4 पे गए थे, 4 से 8 पे आ गए, आउटपुट डबल हुआ. एवरेज टाइम रिड्यूस हो जाएगा एट अ कांस्टेंट रेट से, 80% का रेट है. अब कितना हो गया, 410 का. टोटल टाइम फाइंड कर लेते हैं, 410 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे टोटल टाइम आ गया. अब मार्जिनल टाइम क्या होता है, हर एडिशनल यूनिट पे आने वाला एडिशनल जो टाइम होता है ना वो. तो 1 से 2 यूनिट पे गए तो टोटल टाइम तो इतना हो गया 1280. तो मार्जिनल कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे. 1280 माइनस 800 किया तो कितना आ गया, 480. अब 4 यूनिट्स पे चेक कर लेते हैं, 2048 माइनस 1280. और 8 यूनिट्स पे भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 1229. तो इस तरीके से यह एक हमने अपना टेबल बना लिया. इसके थ्रू आप सारी रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हैं और जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें से हमें रिक्वायर्ड होगी वो यूज़ कर लेंगे. ए रिक्वायरमेंट में कह रहे थे कि अगर सेकंड यॉट बाय कर रहे हैं तो क्या होगा. तो यहाँ पे ए रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, अभी हम सारी कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं ना. तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 5000. डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 5000. उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का जो हमें रेट गिवन है क्वेश्चन में वो 5 पर आवर का रेट है. तो जितने आवर्स बने हैं उससे मल्टीप्लाई करा देंगे. 5 पर आवर का रेट है और यहाँ पे हमें कितने आवर्स लेने हैं. बट प्राइस वुड हैव टू पे लेटर फॉर द सेकंड यॉट. तो सेकंड यॉट पे आने वाला मार्जिनल टाइम कितना है, 480. अगर वो टोटल एक साथ फर्स्ट और 2 बाय कर रहे होते तो हम टोटल टाइम लेते, लेकिन सिर्फ सेकंड यॉट का टाइम पूछ रहे हैं तो उसमें 480 आवर्स लगे हैं. तो 480 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 इंटू 480 डायरेक्ट लेबर हो गया. उसके बाद ओवरहेड्स की अमाउंट लिख लेते हैं. ओवरहेड्स कितने हैं, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट. तो लेबर कॉस्ट हमने फाइंड कर लिया, इसका 150% ले लेते हैं. लेबर कॉस्ट का 150% ओवरहेड्स आ गए अमाउंट. तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट हो गई 11,000 की टोटल कॉस्ट आ गई है. अब सेल्स में से जब कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है. तो
यहाँ पे हमें मार्कअप यूज़ हो रहा था, और कहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन थी, कॉस्ट प्लस 20%, तो मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट यहाँ पे 100% हो जाएगी, और प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में 20% का गिवन है, तो सेल्स कितनी हो गई 120%। कॉस्ट यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है 11,000 की, तो इसके थ्रू सेल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 11,000 की जो कॉस्ट है वो है 100% पे, मुझे चाहिए सेल्स की वैल्यू, तो सेल्स की वैल्यू से की परसेंटेज कितनी है 120%, तो 120% से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो कितनी आ गई 113,200 की सेल्स की वैल्यू आ गई। तो ए रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब सॉल्व कर लेते हैं बी रिक्वायरमेंट को। अब बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, कुड कैप्टन किड्स कोट द सेम यूनिट प्राइस फॉर 2 yachts इफ द कस्टमर ऑर्डर 2 एट अ सेम टाइम, इफ द कस्टमर ऑर्डर 2 एट द सेम टाइम। अब 2 जो यॉट्स हैं वो एट अ सेम टाइम बाय कर रहे हैं, तो टोटल टाइम की तरफ जाएंगे 1280 की तरफ। तो डायरेक्ट मटेरियल 5000 है पर यूनिट का, तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 2 से। डायरेक्ट लेबर का पर आवर का रेट था 5 पर आवर का रेट था, और टोटल टाइम 2 यॉट्स पे कितना आएगा 1280 का, 1280 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 इंटू 1280। और ओवरहेड्स के लिए लेबर कॉस्ट का 150% ले लेंगे। तो अब कॉस्ट जो हमारे पास हो गई वो आ गई 26,000 की, 26,000 की यहाँ पे हमने कॉस्ट रखी, और 31,200 सेल्स की वैल्यू आ गई। कैसे आई इसको दोबारा फाइंड कर लेते हैं। 26,000 की कॉस्ट है, ये है 100% पे, मुझे चाहिए 120%, तो 120% से मल्टीप्लाई, 31,200 आ गया। अब रिक्वायरमेंट सी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द कस्टमर बॉट 2 yachts एट अ वन प्राइस, व्हाट वुड बी द प्राइस पर यूनिट फॉर द थर्ड एंड फोर्थ yacht इफ यू ऑर्डर देम बोथ टुगेदर लेटर ऑन। तो थर्ड एंड फोर्थ yacht पे आने वाला जो मार्जिनल टाइम है वो कितना है 768 का, तो ये यूज हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल 5000 पर यूनिट का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5000 इंटू 2, और 5 जो है वो पर आवर का रेट है, ठीक है, 5 जो है वो पर आवर का रेट है, तो इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे 768 से, तो 5 इंटू 768 3840 की डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आ गई, इसका 150% ले लेंगे तो ओवरहेड्स की अमाउंट आ जाएगी, और कॉस्ट कितनी हो गई 19600 की। और सेल्स की वैल्यू कैसे आई, इसको फाइंड कर लेते हैं। 19600 जो है वो 100% पे है, मुझे चाहिए 120%, तो 120% से मल्टीप्लाई 23520 की सेल्स की वैल्यू आ गई। अब ये 2350 की सेल्स की जो वैल्यू है ना, ये थर्ड एंड फोर्थ यॉट के, तो पर यॉट की अगर फाइंड करना चाहें तो इसको डिवाइड 2 कर देंगे, तो ये 11760 पर यॉट की आ गई। और अगर डायरेक्टली पर यॉट की फाइंड करना था तो यहाँ पे 5000 रखते, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना थर्ड एंड फोर्थ के लिए, सिर्फ 5000 रखते पर यूनिट का। डायरेक्ट लेबर को फिर हम ये 768 को ना डिवाइड करा देते 2 से, ताकि ये इन दोनों के दरमियान 2 का डिफरेंस है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करा देते, मार्जिनल टाइम भी पर यूनिट का आ जाता। ठीक है, तो सारा डेटा पर यूनिट का रख के सॉल्व करते तब भी आ जाता। हमने क्या किया, 2 यूनिट से सारा डेटा को सॉल्व किया, और जो सेल्स की वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय 2 कराया, ताकि पर यॉट की जो सेल्स की प्राइस है वो भी पता चल गया। अब डी रिक्वायरमेंट में फाइंड करना है 4 यॉट्स के लिए और 8 यॉट्स के लिए टुगेदर, अगर एक साथ बाय करें तो फिर कितना होगा। ठीक है, सिंगल प्राइस बतानी है इफ दे वर ऑल ऑर्डर्ड नाउ 4 यॉट्स और 8 यॉट्स के लिए। तो डी रिक्वायरमेंट को 2 मरतबा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे D1 कर लेते हैं, और यहाँ पे D2। तो डी रिक्वायरमेंट पहले सॉल्व करते हैं 4 यॉट्स के लिए। 4 यॉट्स के लिए 10,000 पर यूनिट, 5,000 पर यूनिट की हमारे पास मटेरियल कॉस्ट की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का पर आवर का रेट था 5, ठीक है,
अब 4 अगर यॉट्स बाय करते हैं ना, तो 4 यॉट्स पर टोटल टाइम कितना लग रहा है 2048 का, तो 2048 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 इंटू 2048, और ओवरहेड्स जो हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 150% है, तो 54720 की हमारे पास सेल्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको अब फाइंड कर लेते हैं 8 यॉट्स के लिए भी। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी 5000 पर यूनिट, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे। डायरेक्ट लेबर जो है वो 5 पर आवर का है, और 8 यूनिट जब हम बना रहे हैं तो टोटल टाइम लग रहा है 3277 का। इसको 3277 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 3277, और ओवरहेड्स जो हैं वो 150% है लेबर कॉस्ट के। तो अब जो अमाउंट आ गई 97155। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।